कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सानिध्य में 7 जून 2026 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और धर्माचार्य शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों के अनुसार धर्म संसद में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ 16 देशों से संत महात्माओं के आने की संभावना है। धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विषयों पर संत समाज और श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाना है। इसके साथ ही मथुरा को धर्म नगरी घोषित करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। आयोजन के दौरान विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। धर्म संसद को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगत गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रवाणी जी महाराज, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी जलाई थी, उनकी अध्यक्षता में ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद तालकटोरा स्टेडियम में 7 जून को होने जा रहा है। उसकी जो मुख्य रूपरेखा और जो अध्यक्षता और जो भी व्यवस्था वो कर रहे हैं वो बाबूजी रूप सिंह नागर जी, जो मुख्य संरक्षक हैं। फलारी महाराज ऐसा चेहरा जो मथुरा वृंदावन क्या पूरे देश में सभी जानते हैं, मुख्य याचिकाकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनकी छत्र छाया में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे गुरुदेव सत्यानंद महाराज जी गोवर्धन से, प्रणाम गुरुदेव आपको। इनकी रूपरेखा में प्रोग्राम हो रहा है। हमारे गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी 16 सेक्टर फरीदाबाद से, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है महाराज जी का, मैं दर्शन करने गई थी। तो महाराज जी स्वागत है आपका जी। और जो आज इतना भव्य प्रोग्राम और हजारों की संख्या में मीडिया कर्मी और हजारों की संख्या में हमारे स्वागतकर्ता और जो भी जितने आज हमारे जनमान्यगण आए हैं, उनकी आज जो अध्यक्षता करी है वो बहन हमारी गुंजन शर्मा जी हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सारी व्यवस्था बहन जी ने की है। तो ये प्रोग्राम 7 जून को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें हमारी प्रार्थना है कि सभी सनातन हिंदू उस कार्यक्रम में जरूर पधारें। उस कार्यक्रम में सभी संत भगवान, पीठाधीश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर सभी पधार रहे हैं। और इस धर्म संसद में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए, सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए और कृष्ण जन्मभूमि पर 1670 के बाद आज तक वहां पर जो मूल गर्भगृह माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है, तो उसमें संत भगवान केंद्र सरकार को अपने हस्ताक्षर अभियान के द्वारा प्रार्थना पत्र भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे कि उस वहां पर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी माखन मिश्री का भोग लगे, वहां पर प्रसाद चढ़े। इस धर्म संसद में संपूर्ण विश्व के सनातनी आ रहे हैं और इतना विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सभी सनातन हिंदुओं में बहुत भारी उत्साह है। और हमारे जो राजा साहब हैं, हमारे न्यास के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य हैं, वो 84 साल के हैं। उसके बावजूद भी उनमें इतना उत्साह है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने तैयार की है, पूरे कार्यक्रम का व्यवस्था यही कर रहे हैं। और हमारी सभी से यही प्रार्थना है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएं। तो राधे राधे कहना चाहूंगी, सभी ब्रजवासियों को राधे राधे कहना चाहूंगी। और सबसे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, यही मैं सबको कहना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो तालकटोरा। मैं गुंजन शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की राष्ट्रीय महामंत्री। जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा चलाए जा रहे पावन ऐतिहासिक अभियान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि फलारी जी महाराज इस कार्य में काफी सालों से लगे हुए हैं, एक अर्जुन की भांति। लेकिन आज अगर हम कहें तो असली सारथी उन्हें मिले हैं रूप सिंह नागर जी के रूप में, जिनको कुछ लोग भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक राजा मानते हैं, क्योंकि वो प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक राजा की भांति ही उन्होंने समझा कि सनातन के देश में जब किसी मंदिर की इस तरीके से दुर्गति की गई है, तो आज हम सभी को मिलके उस मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से लग जाना है। और जैसा कि मथुरा में, वृंदावन में पहले से ही धर्म संसद कई बार हम कर चुके हैं,
नारायण यज्ञ भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन इस बार ये धर्म संसद दिल्ली में की जा रही है, तालकटोरा स्टेडियम में 7 जून को। और इसको करने का मेन उद्देश्य है पूरे देश में इसकी चर्चा होना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम सिद्ध करना, क्योंकि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, अपितु सभी सनातनियों को जगाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि हम सभी को मिलके ही जिस तरीके से राम जन्मभूमि मिली है, उसी तरीके से आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम प्रयासरत हैं।